खेल असल में शुरू होता है। शहर की तरफ जाते वक्त उसे एहसास होता है कि इस टैक्सी में पहले से ही एक अजीब माहौल है। क्योंग चुल देखता है कि टैक्सी ड्राइवर की फोटो डैशबोर्ड पर लगी तस्वीर से मेल नहीं खा रही। तभी उसे समझ आता है वो खुद एक जाल में फंस चुका है। ड्राइवर और पीछे बैठा आदमी असल में लुटेरे होते हैं। तीनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार क्योंग चुल ज्यादा तेज निकलता है। वो दोनों को मार देता है और टैक्सी अपने कब्जे में ले लेता है। पीछे देखने पर उसे असली टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है। वो तीनों शवों को जंगल में फेंक देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। सुबह होते ही वो एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचता है ताकि अपनी चोटों का इलाज करा सके। वहां एक नर्स को देखकर उसकी बीमार सोच फिर से जाग जाती है। वो चोरी छिपे मेडिकल स्टोर रूम में छुप जाता है। जैसे ही नर्स अंदर आती है वो दरवाजा बंद कर देता है और उसे उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। नर्स घबरा जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन इसी समय सू हान वहां पहुंच जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से उसे पहले ही सब पता चल चुका था। दरवाजे के लॉक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होते। वो अंदर घुसता है और एक बार फिर क्योंग चुल को सबक सिखाता है और बहुत बुरी तरह मारता है। जाने से पहले सू हान उसकी एड़ी को गंभीर रूप से जख्मी कर देता है और नर्स से कहता है कि उसकी इलाज कर दे और उसे जिंदा रखे, क्योंकि वो उसे अब भी और तड़पाना चाहता है। होश आने पर क्योंग चुल खुद को फिर उसी टैक्सी में पाता है। अब उसे शक होने लगता है कि सू हान उसे हर बार कैसे ढूंढ लेता है। उसे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो चिल्लाने लगता है कि जो भी उसे छेड़ेगा वो उसे मार डालेगा। इसी दौरान टैक्सी खराब हो जाती है और बीच सड़क में रुक जाती है। वो आगे की तरह एक दूसरी गाड़ी लूटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने निकल आती है सेना की गाड़ी। मजबूरी में वो सैनिकों से मदद मांगता है और एक दोस्त के घर तक पहुंचता है। इस बीच सू हान लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। टीम लीडर जांग उसे फोन करके समझाते हैं कि अब बहुत हो चुका है, बाकी काम पुलिस पर छोड़ दे। जू जून की बहन भी सू हान से कहती है कि बदला लेने से कुछ वापस नहीं आएगा, लेकिन नफरत अब सू हान को पूरी तरह पागल कर चुकी होती है। वो फोन काट देता है और आगे बढ़ता है। क्योंग चुल अपने दोस्त ताई जू के घर पहुंचता है, जो खुद भी एक खतरनाक किलर है। ताई जू और उसकी लवर दोनों की सोच भी घटिया होती है। जब ताई जू को पता चलता है कि कोई क्योंग चुल को लगातार तड़पा रहा है, तो वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो उसके किसी शिकार का रिश्तेदार है। अब उसे जूझून की अंगूठी याद आती है जो उसने सू हान के हाथ में भी देखा है। फिर वो जूझून के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनते ही शू हान पूरी तरह गुस्से से भर जाता है। शू हान फैसला करता है कि अब वो उस दरिंदे के घर में घुसकर उसे सबक सिखाएगा। घर के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जिसे वो दरिंदा मारने वाला था। शू हान लड़की की जान बचा लेता है। वो दरिंदे की गर्दन दबाता है और उसका हाथ टेबल पर रखकर काट देता है। बाहर खड़ा क्योंग चुल शोर सुन लेता है और बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। जैसे ही वो शूहान को देखता है वो तुरंत फायर कर देता है, लेकिन शूहान गोलियों से बचते हुए बाहर भाग जाता है।